हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में। पढ़ें अध्याय 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला शीट आज बनाएंगे एकदम शानदार तरीके से। तो यदि आप यूपी, बिहार, एमपी किसी भी बोर्ड के हैं तो एकदम शानदार सेशन आपके लिए होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर का हम पूरे फार्मूले का सिर्फ एक वीडियो में क्या करने वाले हैं, पूरा फार्मूला देखने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से पूरे फार्मूले का हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई हमारा एक फार्मूला होता है। Q बराबर एन ई, जहाँ हमारा क्या है, एन ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जहाँ ई क्या है, हमारा मूल आवेश है। ए ई क्या है, हमारा मूल आवेश, मूल आवेश। ये हमारा क्या है, मूल आवेश। तो मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो मूल आवेश का मान क्या होगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। अब फिर ये हमारे एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और फिर हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू है क्या, आवेश। क्यू हमारा क्या है, आवेश है, आवेश है। अब अगला हम फार्मूला पढ़े थे, कूलाम का नियम। अगला हमने क्या पढ़ा था कूलाम का नियम। तो हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है, मतलब कोई माध्यम यदि क्या हो, वायु हो, वायु के लिए हमारा एफ ए बराबर होता है कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। इस फार्मूले को हमने क्या किया था, पढ़ा था। और इसी में हमने एफ ए बराबर होता है कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है, R स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये फार्मूला हो जाएगा। यदि क्या हो, दोनों माध्यमों के बीच क्या हो, यदि परावैद्युत माध्यम हो तब तो हमारा एफ एम, मतलब कोई माध्यम हो, किसी माध्यम के लिए एफ एम बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब यदि क्या हो, कोई माध्यम हो तब के लिए क्या होता है, ये फार्मूले का यूज करते हैं। जहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये किसके लिए है, यदि दोनों आवेशों के बीच क्या हो, के परावैद्युतांक माध्यम हो। यदि लिख सकते हैं, यदि दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच के, आवेशों के बीच के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो, माध्यम हो तब इस फार्मूले का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये फार्मूले भी याद आपको हो गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला हमने पढ़ा था एफ ए बटे एफ एम बराबर होता है क्या, के। एफ ए बटे एफ एम बराबर के हमने फार्मूला पढ़ा था। जहाँ के हमारा क्या, परावैद्युतांक है। जहाँ पर के हमारा क्या, परावैद्युतांक, हमारा क्या, जहाँ के है क्या, हमारा परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कि हमारा क्या है, परावैद्युतांक। फिर हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर हमारा क्या है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। फिर है हमारा एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या हो जाएगी, वैद्युतशीलता। ओके, हमारा क्या, परावैद्युतांक है।
कि हमारा है परावैद्युतांक, कि हमारा है परावैद्युतांक। फिर अगला फार्मूला हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है क्या, एकांक आवेश पर लगाया गया बल। किसी परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल क्या होता है, परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल क्या होता है, गया बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q0 से परिचित करते हैं। तुम्हारी बराबर क्या गया F अपान Q0, जहाँ F हमारा क्या है, विद्युत बल है, विद्युत बल, और हमारा Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश है। फिर हमारा E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, एकदम शानदार तरीके से सभी का प्रूफ हम देख चुके हैं। तो Q बराबर क्या था, IT। ये सारे फार्मूले आपको एक जगह मिल जाने से ये आपको फायदा होगा कि न्यूमेरिकल लगाने में क्या होगी, आसानी। जहाँ T क्या हमारा समय है, I हमारा क्या है, विद्युत धारा है, और Q हमारा क्या है, आवेश। फिर अगला फार्मूला देखिए। अगला फार्मूला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा होता है E बराबर होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर, इतना होता है। जहाँ Q हमारा क्या है, Q हमारा बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश के कारण, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश क्या है हमारा Q क्या बिंदु आवेश है, और R आवेश से उस बिंदु की तक की दूरी, जहाँ आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दूरी जहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर करा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, जहाँ Q क्या हमारा आवेश का परिमाण है, आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण है। फिर हमारा 2L आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी, ये क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला कह रहा है यदि दो आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा दिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। यदि क्या करें, Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 क्या देंगे, दो आवेश हैं, तो क्या कहते हैं, दोनों आवेशों को क्या कहते हैं, आपस में बराबर हैं, और दोनों को सटाकर क्या करें, बराबर क्या करें, सटाकर दो आवेशित कणों को स्पर्श कराकर, दोनों आवेशित कणों को स्पर्श कराकर हटा दिया जाए तो उन पर आवेश क्या, तो समान मात्रा में, यानी Q1 बराबर Q2 क्या देगा, Q1 प्लस दो आवेश क्या है, Q1 और स्मॉल Q1 और Q2 हैं, तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों के योग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोनों पर क्या समान आवेश वितरित हो जाएंगे। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर Q1 आवेश है और दूसरी वस्तु क्या है, उस पर Q2 आवेश है। तो हमने शानदार तरीके से इसको पढ़ा है। तो क्या करेंगे, दोनों को स्पर्श कराने के बाद आवेश कैसे वितरित होगा, इस प्रकार क्या वितरित हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला फार्मूला कर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना। तो हम जानते हैं क्या होता है, टाउ बराबर होता है क्या,
पी ई साइन थीटा, या टाउ मैक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा पी ई हो जाएगा। तो दो फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम निकालना है, क्या मैक्सिमम बल आघूर्ण निकालना है तब। और इसको हम क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ये हमारा क्या होगा, सदिश रूप में हो गया। और ये टाउ मैक्स क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण। यह क्या है हमारा अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। तो क्या है अधिकतम बल आघूर्ण। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अगला करा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीन स्थिति में हम पढ़े हैं। एक क्या पढ़े, अच्छी स्थिति। एक हमने पढ़ा क्या, अच्छी स्थिति में। फिर दूसरा हमने पढ़ा है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय। दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। और तीसरा किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इन फार्मूलों का यूज करके तुम्हारे यहाँ से E बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 पाई। अच्छी स्थिति में क्या होता है 2p/r³, 2p/r³। और इसमें निरक्षीय स्थिति में हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। और किसी भी बिंदु पर हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। p बटे क्या हो जाएगा r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फार्मूला हमारा क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो जाएगा। तो हमारा ये E बराबर क्या आ गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। सारे फार्मूला हम आज ही पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। करा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व के लिए हमने क्या पढ़ा है, पहले पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व को क्या, लैम्डा बराबर क्या था Q/L, या लिख सकते हैं लैम्डा बराबर dQ/dL। फिर हम पढ़े थे दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या, सिग्मा बराबर होता है Q/A या dQ/dA, सिग्मा बराबर dQ/dA। जहाँ क्या करेगा, बहुत कम आवेश होगा, बहुत कम क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, उसके लिए इसका यूज करेंगे। फिर तीसरा पढ़ा था हमने आयतन आवेश घनत्व, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रो बराबर
क्यू अपान भी, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो हमारा हो जाएगा रो बराबर डी क्यू अपान डी भी। तो क्या होगा हमारा आयतन आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब घन कोण हमारा डी ओमेगा बराबर होता है क्या, घन कोण हमारा डी ओमेगा बराबर होता है डी ए बटे आर स्क्वायर, या ओमेगा बराबर होता है ए बटे आर स्क्वायर, या डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हमारा डी ओमेगा क्या डी ए अपन आर स्क्वायर, या ओमेगा बराबर क्या ए बटे आर स्क्वायर, या डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। ये क्या होते हैं घनकोण के फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का यूज करके हम क्या करते हैं घनकोण निकाल सकते हैं। फिर अगला फार्मूला, इन सारे फार्मूलों को हमने पढ़ा है पिछले एकदम डिटेल के साथ। तो क्या कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो क्या कीजिए पीछे से पूरा देखते एकदम शानदार तरीके से आइए। तो हमारा ई डॉट ए फाई बराबर क्या था हमारा ई डॉट ए, फिर हमारा फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो क्या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब गॉस का प्रमेय हमारा क्या होता है फाई ई, किसी बंद पृष्ठ पर कुछ फ्लक्स क्या होता है उसमें उपस्थित आवेश Q1 अपान इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो 1 अपान इप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, जहाँ Q क्या हमारा आवेश है, Q हमारा क्या है आवेश है। फिर हमारा इप्सिलॉन नॉट क्या, इप्सिलॉन नॉट का मान हमारा क्या होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फाई क्या हमारा वैद्युत फ्लक्स है, ये हमारा क्या है वैद्युत फ्लक्स, हमारा क्या फाई क्या वैद्युत फ्लक्स है। फिर नेक्स्ट, फिर का दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं उनके मध्य पारस्परिक बल के लिए हमारा होता है F बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 6 P1 P2 अपान R का पावर 4। तो इस फार्मूले का यूज करके क्या कहते हैं दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य क्या कहते हैं पारस्परिक बल का मान निकाल सकते हैं। फिर अगला फार्मूला, कर एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से क्या कोई आवेशित गोली कोष है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले गोली कोष के बाहर हम निकालेंगे, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर, कोष के बाहर हमारा स्मॉल आर का मान क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, गोली कोष के बाहर है। फिर हम निकालेंगे गोली कोष के पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर, जहाँ स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर। तो हमारा ई बराबर हमारा हो जाएगा कितना, ई बराबर गोली कोष के बाहर ई बराबर हमारा हो जाएगा कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर। फिर ई बराबर या हो जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, आवेश घनत्व के पदों में हमने पढ़ा था R बटे R का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला हम क्या जानते हैं, गोली पृष्ठ के केंद्र पर कोष के बाहर किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर गोली कोष के पृष्ठ पर, अब पृष्ठ पर हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। तो इसको हमने शानदार तरीके से पढ़ा है। यदि आप इस घनत्व के पदों में लिखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट।
अब गोली कोष के भीतर, तीसरा पॉइंट था हमारा, गोली कोष के भीतर सी, गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर, के भीतर। अब गोली कोष के भीतर हमें निकालना है, तो ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 0। तो गोली कोष के भीतर क्या आएगा हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अगला कह रहा है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के लिए। वो क्या था, अचालक गोले के लिए, गोली कोष के लिए था, ये हमारा क्या, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारा क्या, अचालक गोले के बाहर, ए अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर हमारा हो जाएगा ई बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R², या इसको आयतन आवेश घनत्व के पदों में इसका क्या कहते हैं, जो अचालक गोला है, मतलब क्या है, ये गोला है तो गोले का आयतन होता है, तो आयतन आवेश घनत्व के पदों में निकालेंगे तो Q हमारा हो जाएगा कितना, ρ/ε0 इंटू R³/3R²। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। फिर हमारा अब कहाँ पर है, तो हमारा पृष्ठ के बारे, यानी R> क्या होगा, स्मॉल r का मान क्या बड़ा है। अब दूसरा हमारा, अब अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, हमारा गोली कोष के भीतर 0 क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा गोली कोष होता है बीच में कोई आवेश नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा, इसलिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 हुआ था। अब यहाँ पर अचालक गोले के पृष्ठ पर, यानी स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो हमारा यहाँ पर आकर जाएगा ई बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों तो सेम होंगे, क्या होगा, जो गोली कोष था उसके लिए और इसके लिए क्या होगा, हमारा दोनों सेम होते हैं। लेकिन क्या है, गोला है तो गोले का क्या होता है, आयतन होगा, गोले का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, गोले का हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो अब यहाँ पर अभी बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ई बराबर हमारा हो जाएगा ρ/ε0 इंटू R/3। ये हमारा क्या जाएगा, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब अगला हमारा यहाँ पर डी, इसका बी सी, सी यानी क्या होगा, अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर। अब अचालक गोले के भीतर हमें निकालना है, तो स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से बड़ा होगा, स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से छोटा होगा, सॉरी कैपिटल R से क्या छोटा है। तब यहाँ पर हमारा ई का मान निकल कर आ जाएगा, ई बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QR/R³ हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको थोड़ा सा इसमें बैलेंस हो जाए, अब सही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब आइए बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। कर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई का कोई एक समान रूप से आवेशित तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/R।
या ई बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू 2 लैम्डा बटे आर। तो ये फार्मूले के यहाँ सेम ही फार्मूला है, इसको 3 तरीके से हम क्या करते हैं लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे 3 तरीके से लिख के दे देगा और एक अलग दे देगा, कहेगा कि क्या आएगा इनमें से कौन सा गलत फार्मूला है, तो आप क्या जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया, 2 से गुणा कर दिया गया तो 4 हो गया। 4πε0 का मान जानते हैं, 9 × 10 की पावर 9। अब कर अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर का कारण, अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित चादर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है क्या, हमारा होता है क्या, ई बराबर होता है सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या होता है सिग्मा और क्या 2 इप्सिलॉन नॉट। फिर अगला फार्मूला होता है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना, कोई आवेशित चालक प्लेट है उसके निकट हमारा ई बराबर क्या जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। फिर बढ़ते हैं आगे। 21वां फार्मूला है क्यू ई बराबर एम जी, क्यू ई बराबर एम जी। तो हमारा क्या होगा जब संतुलित तो उस पर क्या होता है संतुलन की स्थिति में क्या क्यू ई बराबर क्या होता है एम जी होता है, जहाँ एम क्या हमारा द्रव्यमान है और जी हमारा क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण है। फिर ई हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है। फिर हमारा क्यू हमारा क्या है आवेश है, तो क्यू हमारा क्या है आवेश है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो लगभग सारे फार्मूले हमने क्या किए क्लियर कर लिए। तब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना -1.6 गुणे 10 का पावर कितना होता है -19 कूलाम। प्रोटॉन का इसको फिर अल्फा कण का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर अल्फा कण का द्रव्यमान, ये आपके लिए क्या है HW है। ये सारी चीज़ें हमने शानदार तरीके से पढ़ी है। तो इन सबको क्या करना है आपको हमें कमेंट में बताना है। फिर ये 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 का पावर 9। निर्वात की वैद्युतशीलता, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय त्वरण जी, इन सब के मान आपको क्या करना है HW आपके लिए है, यानी होम वर्क है। तो इन सबको आपको क्या करना है हमें कमेंट में ज़रूर बताना इन सब के मान। यदि आपने चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आप इन सब के आंसर जरूर देंगे। यदि आप एग्जाम के लिए सतर्क नहीं है, अभी से तैयार नहीं है, तो आप कोई भी आंसर देने वाले नहीं, हमें पता है। तो यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस चैप्टर का हो गया क्या द एंड। तो हमने क्वेश्चन के साथ साथ हर चीज़ को देखा है। तो आपके लिए न्यूमेरिकल सीरीज एक हम लाने वाले हैं जल्द ही। न्यूमेरिकल सीरीज आपको चाहिए या नहीं, यदि न्यूमेरिकल SERIES सीरीज चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। बस इतना चीज़ आप हमारे लिए कीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे न्यूमेरिकल NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल को हम एकदम शानदार तरीके से कराएंगे और आपके लिए एक डाउट ग्रुप बना देंगे जहाँ से आप कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट का क्या किया जाएगा पूरा सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।